हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयाज इंग्लिश पेज। अगर हम अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो हमें कुछ लर्निंग प्रोसेस को अपनाना चाहिए। और आज की जो मेरी पोस्ट है उसमें मैंने कुछ सीक्रेट और इजी लर्निंग प्रोसेस को ही रखा है, क्योंकि जो ये प्रोसेस जो होते हैं कम मेहनत से हमें शानदार रिजल्ट देते हैं और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोल पाते हैं। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो एक अच्छे और इजी लर्निंग प्रोसेस को आप मिस कर देंगे, क्योंकि आज का जो मेरा कंटेंट है वो स्ट्रक्चरल सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पर ही है। चलिए देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। जैसे आप रोज़मर्रा की लाइफ में आप बोलते होंगे धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है, या धीरे धीरे हम अंग्रेजी सीख ही रहे हैं, या धीरे धीरे उसने अपना काम कर लिया, या पहन कर जाना, जैसे हेलमेट पहन कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, या खाना खा कर जाना। जनरली ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस। या मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, या रोज़मर्रा की लाइफ से रोज़ मैं पढ़ा पढ़ा कर थक गया हूँ, या चल चल कर थक गया हूँ, जिसमें रिपीटेड या रिदमिक सेंटेंस बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। या बुरा मान गए, जैसे मेहमान बुरा मान गए, क्या लगता है तुमने मेरी बात का बुरा मान लिया, इस तरह के सेंटेंस। या अगला स्ट्रक्चर, या क्या क्या खाओगे, आज दोपहर को क्या क्या खाओगे, या तुम वहाँ पर गए थे तो तुमने क्या क्या देखा, या तुमने आज क्या क्या कहा उसे, इस तरह के। या रिलेशन में थोड़े, जैसे अध्यापक होने के नाते मैं गलत शिक्षा नहीं दूंगा, या भाई होने के नाते मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूँ। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके इंग्लिश लर्निंग के लिए और स्पीकिंग के लिए भी। अब देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था वो मेरा था धीरे धीरे। धीरे धीरे के लिए इंग्लिश में हम लोग ग्रेजुअली का इस्तेमाल करते हैं। जब सेंटेंसेस में हम धीरे धीरे को फोर्सफुली बोलते हैं, जैसे धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है, या धीरे धीरे तुम अपना कर्ज चुकाना पड़ेगा तुम्हें, धीरे धीरे हम अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे। इन सेंटेंसेस में धीरे धीरे मेन है। तो धीरे धीरे के लिए हम लोग इंग्लिश में ग्रेजुअली का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। अवेयर मीन्स होता है किसी चीज़ के प्रति सचेत होना या जागरूक होना। दूसरा सेंटेंस, धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है, ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, तो कंटिन्यूस टेंस है तो रिड्यूसिंग, ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। सिमिलर तरीके से अगला, जैसे धीरे धीरे तुम अपना कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट टेंस में है, बट सेंटेंस आपका जो रूट वर्ड है वो ग्रेजुअली है। ग्रेजुअली यू विल हैव टू पे योर डेट। डेट मीन्स कर्ज होता है, इसको डेप्ट नहीं बोलेंगे, इसको डेट बोलेंगे, बी यहाँ साइलेंट है। अगला सेंटेंस, धीरे धीरे हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, फ्यूचर टेंस है, बट रूट वर्ड आपका ग्रेजुअली। ग्रेजुअली वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ग्रेजुअली वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तो यानी ग्रेजुअली आप रूट वर्ड करके इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर वर्ड है वो करके जाना, जैसे करके जाना, जैसे हेलमेट पहन कर जाना। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप गो आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। खाना खा कर जाना, नई शर्ट पहन कर जाना, तो हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वियरिंग अ हेलमेट, गो आफ्टर वियरिंग अ हेलमेट। या सेकेंड, खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड, यानी गो आफ्टर आपका रूट वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप सेंटेंस को फॉर्म देंगे। गो आफ्टर पुटिंग ऑन अ न्यू शर्ट, पुटिंग ऑन मीन्स होता है पहनना, तो गो आफ्टर पुटिंग ऑन अ न्यू शर्ट, गो आफ्टर ही आप इसमें रूट वर्ड लगाएंगे। जैसे सेंटेंस और देखिए, दवाई खाकर सो जाना, ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, इसको देखिए दो सेंस में ले सकते हैं। गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, यानी खाकर ही सो के जाना, यहाँ पर सोने का सेंस पहले वाले में नहीं है, तो दूसरे वाले में आप अगर आप सोना वर्ड देना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, गो टू स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, यानी स्लीप का इस्तेमाल करें या न करें, दोनों सेंस में वो सेंस आ रहा है। छाता लेकर जाना, गो आफ्टर टेकिंग अम्ब्रेला, गो आफ्टर टेकिंग अम्ब्रेला, यानी रूट वर्ड आपका गो आफ्टर रहेगा ऐसे सेंटेंसेस के लिए जिसमें करके जाना होता है। तो गो आफ्टर लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करना है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब चलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो है वो है थक गया हूँ। तो इसमें रिपीटेड सेंटेंस, रिपीटेड वर्ब आता है, जैसे सोच सोच कर, रोज रोज, चल चल कर, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, या मैं रोज़ रोज़ चावल खाकर थक गया हूँ, मैं रोज़ पैदल चल चल कर थक गया हूँ। तो इसमें आपका रूट वर्ड आई एम टायर्ड ऑफ ही रहेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे। मैं रोज़ पैदल चल चल कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग ऑन फुट एवरी डे। गोइंग ऑन फुट पैदल चलने के लिए होता है,
ऑन फुट, तो सभी में रूट वर्ड आपका टायर्ड ऑफ है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग ऑन फुट एवरी डे, तो आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू, सेंटेंस को रूट वर्ड में लेके बाकी सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। और लीजिए सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं रोज़ की चिक चिक से थक गया हूँ। अब यहाँ चिक चिक मीन्स होता है घर में जो क्वेरलिंग होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो सेंस है। घर में अगर माहौल नहीं ठीक है तो आप बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ क्वेरलिंग एवरी डे, आई एम टायर्ड ऑफ क्वेरलिंग एवरी डे। उसी तरीके से मैं रोज़ रोज़ के विवाद से थक गया हूँ। अब चिक चिक और विवाद में थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो विवाद होता है वो वर्बल होता है, मुंह से केवल डिस्कशन करके, बहस करके लड़ाई झगड़ा होती है। आई एम टायर्ड ऑफ डिस्प्यूटिंग एवरी डे, डिस्प्यूट मीन्स विवाद या बातचीत होती है। क्योरलिंग में जिसमें हाथ पैर भी चल सकता है, वो लड़ाई झगड़ा होता है। उसी तरीके से मैं रोज़ रोज़ के आपाधापी से थक गया हूँ। अब आपाधापी हिंदी का एक बहुत ही यूनिक सा वर्ड है। इसका मतलब हुआ दिन की रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन वर्ड होता है वो है। आई एम टायर्ड ऑफ माई डेली रूटीन, आई एम टायर्ड ऑफ माई डेली रूटीन वर्क, तो टायर्ड ऑफ जो है वो रूटीन, इसमें रूट वर्ड था। अगला स्ट्रक्चर चलते हैं बुरा मानना। अब बुरा मानना जैसे वो बुरा मान जाती है, मेहमान बुरा मान गए क्या, बुरा क्यों मान रहे हो, यानी किसी भी टेंस में इसको आप रख सकते हैं, किसी फॉर्म में रख सकते हैं। इसका रूट वर्ड जो है गेट ऑफेंडेड, वो बुरा मान जाती है, सिंपल प्रेजेंट में था, सी गेट्स ऑफेंडेड। मेहमान बुरा मान गए क्या, इंट्रोगेटिव में है, डिड गेस्ट गेट ऑफेंडेड, डिड गेस्ट गेट ऑफेंडेड, तुम बुरा क्यों मानते हो, इंट्रोगेटिव में है बट रूट वर्ड हमारा ऑफेंडेड ही रहेगा। तुम बुरा क्यों मान रहे हो, बुरा न मानो होली है, या बुरा मत मानो मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे सेंटेंस आप मेरे ख्याल से रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते ही हैं, तो उसका रूट वर्ड जो है वो गेट ऑफेंडेड है। वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, देखिए कंटिन्यूस टेंस में है बट ये रूट वर्ड वही है। वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड। बुरा न मानो होली है, ये इम्परेटिव सेंटेंस आ गया, यानी किसी को सजेशन किया जा रहा है, डोंट गेट ऑफेंडेड इट इज़ होली, डोंट गेट ऑफेंडेड इट इज़ होली। सेम तरीके से अगला सेंटेंस है बुरा मत मानो मैं मजाक कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आया ये, तो डोंट गेट ऑफेंडेड आई वॉज किडिंग। मॉडर्न इंग्लिश में मजाक करने के लिए किडिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे जोकिंग का भी कर सकते हैं। डोंट गेट ऑफेंडेड आई वॉज किडिंग, आई वॉज जोकिंग भी एज इट इज़। अगला स्ट्रक्चर है क्या क्या। क्या क्या देखिए जनरली हम लोग इंग्लिश हिंदी में जो है वॉट ही लगाते हैं, अगर इंग्लिश का बनाना हो तो वॉट लगा देते हैं सिंपली। जैसे आपके पास क्या है, तो हम इसको सेंटेंस बनाएंगे व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। बट अगर ये रिपीटेड सेंटेंस आ जाए, रिदमिक सेंटेंस आ जाए, एक प्रकार से लयबद्ध करके डबल आ जाए, तो आपको सिंपली वहाँ पर व्हाट ऑल लगाना है, व्हाट ऑल। आपके पास क्या क्या है, तो व्हाट डू यू हैव की बजाय आप व्हाट ऑल डू यू हैव, व्हाट ऑल डू यू हैव, इट मीन्स आपके पास क्या क्या है। डबल रिपीटेड वर्ड रहे तो आपको सिर्फ उसमें व्हाट के साथ ऑल का इस्तेमाल करना है। जैसे अगला सेंटेंस आज दोपहर को क्या क्या खाओगे, है तो फ्यूचर टेंस है लेकिन रूट वर्ड हमारा वही है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल विल यू ईट एट नून, ईट एट नून, नून के लिए हमेशा एट लगता है, आपको पता ही होगा, यानी मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन लगता है, नून और नाइट के लिए एट लगता है। आपने क्या क्या प्रयास किया, व्हाट ऑल यू हैव ट्राइड। अगला रूट वर्ड है होने के नाते, जैसे किसी रिलेशन में होने के नाते मैंने ऐसा समथिंग कहा, तो इसके लिए देखिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। बी मीन्स होना होता है, उसी में हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। जैसे अध्यापक होने के नाते मैं गलत शिक्षा नहीं दूंगा, तो ऐसे सेंटेंस के लिए जहाँ नाते के लिए आ जाए, बीइंग अ टीचर आई विल नॉट टीच यू रॉन्ग, बीइंग अ टीचर आई विल नॉट टीच यू रॉन्ग, यानी अध्यापक होकर के मैं तुम्हें गलत शिक्षा नहीं दूंगा। होकर के लिए मीन्स नाते के लिए है, या भाई होने के नाते मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूँ, ये कंटिन्यूस टेंस में है लेकिन रूट वर्ड हमारा बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर आई एम गिविंग यू प्रॉपर एडवाइस, आई एम गिविंग यू, प्रॉपर की जगह आप राइट और करेक्ट भी कर सकते हैं। अगला सेंटेंस सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से आगाह कर रहा हूँ, तो बीइंग अ ट्रू फ्रेंड, बीइंग अ ट्रू फ्रेंड आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू नॉट टू गो द रॉन्ग वे, बीइंग अ ट्रू फ्रेंड आई एम वार्निंग यू नॉट टू गो द रॉन्ग वे, यानी रूट वर्ड हमारा बीइंग अ ट्रू फ्रेंड है। दोस्त होने के नाते मैंने वैसा कहा था, दोस्त होने के नाते मैंने वैसा कहा था, बीइंग अ फ्रेंड आई सेड दैट, मैंने ऐसा बोला था, बीइंग अ फ्रेंड,
क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते ऐसा बोला था। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप जो है बीइंग का इस्तेमाल करिए। सारे स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और इसको इस्तेमाल करिए, बहुत ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और मुझे मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।